बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। परमहंसाय स्वादित्य चरण कमल चिन्ह क्रमदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात पीताम्बरादरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् श्रीकृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीकृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्वै मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमयकपवातपित्तैः कण्ठावरुधेन विधौ विस्मरणं कुतस्ते। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं शरभूतहृदयं व्यासदेवो नमस्तुते। नमस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुलारविन्दाय पत्रनेत्र येन त्वभारतेलपूर्णे प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तुतत्रवेत्रैकपाणे ज्ञानमुद्राय कृष्णाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतो अस्मि। आसामहो चरणरेणुदुषां महत्स्यां वृन्दावने किमपि गुल्मर्तौषधीना यादुस्सजं स्वजनमार्य पथं च हित्वा भेजे मुकुन्दपदवीं श्रुतिभिर्मृग्यां विश्वसर्गविसर्गादीनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्त्व। जयति रघुवंशतिलकः कौसल्याभिवन्दनो रामः दशम जनहितकारी दासरचि पुण्डरीकाक्षः। यत्पादात् प्रसादकङ्कणं केवलमापद्यते सोऽयं महेश्वरो विजयते श्रीपाणिपात्रो गुरु। यत्कीर्तिस्थले कायन्त्रे त्रिभुवने तापत्रयो न मूलने यद्वाक्यमृतजीवने जन्यते स्वान्ते शतां कौतुकम्। वागतोषित विश्वेश्वरं धर्मार्गप्रवर्तकं श्रीसीतानाथ समारम्भा अस्मदाचार्यपर्यन्ताम्। शारदे मातु कृपाकरिकं पञ्ज मंजुकाव्य सुधा सरसाजे भावनाएसी उर्मी भर दे सर्वस्व स्वदेश के हेतु लुटा दे। काव्य की ऐसी दशा के लिए सिंह के सोए सपूत जगा दे। देश की ऐसी दशा के लिए सिंह के सोए सपूत जगा दे। वेद व्यास जी के पद कमला बारंबार मनाए गुण गावहु श्री कृष्ण के हनुमत हो सहाय। लीत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक इस दास के प्रभु श्री सीताराम। जननी जनक इस दास के प्रभु श्री सीताराम। ओ मुद मन मंगल मोद मचावती हंस नचावती ध्यावती आवती काव्य के ज्ञान की ज्योति जगावती दास के कंठ में विराजती आवती। देवी दयामय बीन लिए करतंत्र पुरी झनकारती वेद शास्त्र रस गावती भाव की बीन बजाती। बोली राधा कृष्ण भगवान की जय। लंक जला के चली भी नहीं हनुमंत विचित्र है पूछ तुम्हारी। कौन से जादू राजेश भरा हसी पूछत है मिथिलेश दुलारी।
बोले कपिहिय राघव को, बोले कपिहिय राघव को, पीछे है पूछ रहस्य है भारी, वानरे को भला पूछत कौन, श्री राम के पीछे है पूछ हमारी, श्री राम के पीछे है पूछ हमारी। दिन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख, राजा को भारी, राजा कहे सुख राजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार करे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। सूर्य अकेला फिरे कर्ण मांगत, पै पर सो स्वाद कहाँ, पुनीता लमजीरा बजाती फिरे, पर मीरा मतवारी सी चाह कहाँ। सिया राम कथा की तेनों ने लिखी, पर तुलसी सी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे हरे कंबन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। ध्रुव नाम रखो जीवन में, पर भक्त ध्रुव सी तप कहाँ, पर भक्त ध्रुव सी तप कहाँ। सबरी के बेर खायो रघुवर ने, पर सबरी जैसी प्रेम कहाँ, सबरी जैसी प्रेम श्रद्धा हो तो रघुवर मिलेंगे हम इसी जहाँ, हर दिल में बसेंगे जहाँ ही जहाँ, हर दिल में बसेंगे जहाँ ही जहाँ। जो चूक पाता रहा सदैव सदा, उसे एक समय दुख पाना पड़ा, पछताया नहीं जो कभी जीवन में, उसे एक समय पछताना पड़ा। बाग में ऐसा ना कोई फूल खिला, जिसे आखिर में मुरझाना पड़ा, विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। बोलिए राधा कहे कृष्ण भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, सतगुरु व्यास जी महाराज की जय। कल हमने भागवत कथा सुनने का जो फल है, महत्व है, उनकी बारे में कुछ लोग के सहित सुने। आज हम बिना इस श्लोक के भागवत की कथा का जो लाभ है, उनके बारे में कुछ और जानकारी ले लें, उनकी महिमा को जान लें कि भागवत कथा सुनने से हमें क्या लाभ मिलती है। तो पहली तो लाभ यही है कि हमें चार पुरुषार्थ का फल की प्राप्ति और चार अनमोल रत्न की प्राप्ति, ये भागवत सुनने का फल है। तो आए जाने कि ये चार पुरुषार्थ और चार पुरुषार्थ का फल क्या है। चार पुरुषार्थ है, क्या है चार पुरुषार्थ? अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये क्या है? चार पुरुषार्थ है। और चार फल क्या है? सत्संग का मिल जाना पहला है, दूसरा रामचरण में प्रेम हो जाना, प्रभु के चरणों में प्रेम होना, ये दूसरा फल है। तीसरा है संत दर्शन और चौथा है मोक्ष। ये चार पुरुषार्थ का फल है और चार पुरुषार्थ है। और चौथा है जीवा में, मतलब जीवन के अंतिम समय भगवान का नाम आ जाना, स्मरण हो जाना। ये चार पुरुषार्थ का फल है जो हमें भागवत कथा सुनने से मिलती है। और इसमें चार अनमोल रत्न भी है। तो चार अनमोल रत्न क्या है? सत्य, धर्म, शांति और प्रेम। श्रीमद् भागवत की कथा सत्य से चालू हुआ है। सत्यम परम धीमहि,
आगे सत्य के बारे में बहुत कुछ बताएंगे। कथा में विस्तार रूप से सुनते रहिएगा, विस्तार रूप से आप समझने की कोशिश कीजिएगा। धर्म क्या है ये सब भी जानकारी हमें कथा से ही मिलेगी। और भगवान से प्रेम, कैसा प्रेम करना है, ये हमको भगवान की कथा से ही प्राप्त होगी। और भागवत कथा हमें मेन जो होता है शांति और संतुष्टि देती है। ये 4-5 रत्न हैं, अनमोल रत्न है भागवत कथा सुनने का। श्रीमद् भागवत कथा ही ऐसी कथा है जिसमें हमें शांति और संतुष्टि मिलती है। क्योंकि व्यास जी महाराज जो नारायण भगवान के 24 अवतार में, ये 17 अवतार हैं व्यास जी का, जिन्होंने 17 पुराण लिखे, लेकिन उनको शांति नहीं मिली, न संतुष्टि हुई। न शांति न संतुष्टि जब नहीं मिली, तब वो उदास मन से खिन्न बैठे हुए थे अपने आश्रम में। और उनको जब मिली शांति, नारद जी के कथा कहने पर, भागवत कथा कहने पर, जब नारद जी के द्वारा भागवत की कथा कही गई, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, तब व्यास जी को शांति और संतुष्टि मिली। ये सब क्या है, श्रीमद् भागवत कथा में ही है। क्योंकि 17 पुराण व्यास जी ने पहले लिख चुके थे, 108 उपनिषद, 6 शास्त्र, 4 वेद और पंचम वेद में श्रीमद् भागवत की कथा, 5वां वेद श्रीमद् भागवत की कथा है। श्रीमद् भागवत जो है पंचम वेद के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से लिखने के बाद भी व्यास जी को शांति नहीं मिली। अंततः उनको शांति मिली जब श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा लिखी गई। तो आए दूसरा लाभ, इसमें हमें क्या है। पहला लाभ तो हम समझ गए कि भगवान की कथा सुनने से 4 पुरुषार्थ, और 4 पुरुषार्थ का फल, और 4-5 अनमोल रत्न, ये जो है भागवत कथा सुनने से मिलती है। और दूसरा लाभ क्या है भगवान भागवत की कथा सुनने से, अश्वमेघ सहस्त्राणि वाजपेय शतानि च सुख शास्त्र कथा यास कलाम नारहंति सोल सिंह। अर्थ मतलब ये है, हजारों अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ, ये भागवत कथा का क्या है, 16वीं अंश के बराबर नहीं है। अब बताओ भागवत कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जो है, इनकी महिमा जो है कितनी अधिक है। तीसरा लाभ है श्रीमद् भागवत कथा में, भागवत कथा के 2 श्लोक से श्री अमलात्मा विमलात्मा मुनिसत्तम श्री सुखदेव जी महाराज को भागवत के 2 श्लोक से, श्रीमद् भागवत कथा के 2 श्लोक से समाधि से वो विचलित हुआ, समाधि में चले गए थे, तो वो उनकी समाधि जो है विचलित हो गए। फिर हमारी और आपकी बात कौन कहे। श्रीमद् भागवत कथा में क्या है, सिर्फ 2 श्लोक से मात्र इतना बड़ा लाभ है। अब सोचो, जिसमें 18,000 श्लोक है, व्यास जी ने 18,000 श्लोक का लिखा है, तो उसमें कितनी बड़ी लाभ होगी हमें। जबकि हम सब तो माया में लिप्त हैं, है ना। और चौथे जो लाभ है भागवत कथा सुनने का, है ना, तो भागवत कथा सुनने के बाद राजा परीक्षित के अलावा ऐसे ऐसे भक्त हैं जिन्होंने 4 पुरुषार्थ रत्न की बात क्या कहें कि जीवन रहते ही जिन्होंने ये चारों जो पहले लाभ के बारे में बात की हूँ, ये सब को पहले से ही प्राप्त कर लिया है। और 5वां लाभ है भागवत कथा सुनने से
भागवत का सुनने से शरीर में इतनी एनर्जी बढ़ जाती है कि भय शोक का भान ही नहीं रहता। गीता शास्त्र विदम पुण्यम या पठित प्रतापमान विष्णु पदम आपनोति भय सुखादि वर्जित। ये गीता का वचन है। जो गीता भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली है, वही श्रीमद् भागवत की जो कथा है वो भगवान श्री कृष्ण की है। और वही भगवान कृष्ण गीता में भय और शोक मतलब दुख, ये दोनों जो है दूर हो जाता है। ये भागवत कथा सुनने का लाभ है। और छठवां लाभ देखिए भगवान भागवत कथा सुनने का, भक्त्योर्वर्धनम यतच्च कृष्णं संतोष हेतुकम ते अभिधास्यामि सावधानतया शृणु। अर्थात भागवत कथा सुनने से भक्ति का जो प्रवाह है, जो श्रद्धा भक्ति का जो प्रवाह है ऐसे बढ़ता है कि भगवान की चरण कमल को प्राप्त कर लेता है। भगवान की चरण कमल सहज में नहीं मिलती, लेकिन भागवत कथा सुनने से भक्ति की जो बढ़ोतरी है वो जरूर प्राप्त हो जाती है। भक्ति की प्रवाह बढ़ने से जीवन में फिर क्या होता है, ये संतोष रूपी धन और शांति रूपी मन बुद्धि में आकर के विराजमान हो जाती है। भागवत कथा सुनने से क्या होता है, संतोष रूपी धन और शांति रूपी मन, ये दोनों क्या हो जाता है, बुद्धि में आकर के विराजमान हो जाती है। और यही मेरी गोविंद का कारण है, प्रसन्न होने का भगवान का कारण भी यही है। और सातवां लाभ क्या है इसको जाने। भागवत कथा जो है सुनने से हमें धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए और भक्ति निष्काम होना चाहिए। इस बात की सही ज्ञान सिर्फ भागवत कथा सुनने से मिलती है। और आठवां लाभ है, भागवत कथा के बाद मन में सेवा दान करने की जो भावना है वो जगती है शरीर में। देखो सेवा के कई प्रकार हैं, दान के भी कई प्रकार हैं। सबसे बड़ा जो दान होता है ज्ञान का दान। और सेवा जो होती है भगवान की किसी भी कार्य में, चाहे वो भगवान की सफाई वाला काम हो, पूजा वाला काम हो, चाहे भगवान का दर्शन, ये सब क्या सेवा के अंतर्गत है ना, कुछ भी है। और नौवां लाभ है भगवान की कथा सुनने से, नौवां लाभ है भाव विभोर के साथ यदि भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुने तो श्रद्धा विश्वास के साथ साथ जिज्ञासा भी बढ़ती है। और बिना जिज्ञासा की कथा पूर्ण समझ में नहीं आती। और जिज्ञासा के बढ़ने के कारण हमारा जीवन जो है हर पल हर क्षण क्या होता है, कथा सुनने को ललायित रहता है। कथा सुनने के लिए तन मन जो है बेचैन हो जाता है। और जब हमारी जीवन में बेचैनी बढ़ती है तब हमें कथा सुनने का पूरा लाभ मिलता है। धीरे धीरे लाभ बढ़ने लगता है और भगवान की कथा से हमें प्रेम होने लगता है। और 10वां लाभ है भागवत कथा सुनने का तन मन बुद्धि जो है, क्योंकि जब ब्रह्मा जी ने मनुष्य शरीर का निर्माण किया तो उन्होंने ब्रह्मा जी ने तन मन बुद्धि ही इस शरीर के साथ दिया। तो क्या होता है, भागवत कथा सुनने से तन मन बुद्धि की शुद्धि हो जाती है, पवित्रता आ जाती है। और तन मन बुद्धि जब पवित्र हो जाएगी तब कथा सुनने का पूर्ण लाभ मिलेगा, उसका पूर्ण फल मिलेगा। भागवत कथा जो है
तन मन के साथ श्रद्धा विश्वास को लेकर, भागवत कथा यदि तन मन के साथ श्रद्धा भक्ति भाव विश्वास को लेकर के कथा सुनी जाए तो आनंद की जो सीमा है वो नहीं रहती। आनंद की सीमा क्या है? नहीं रहती, असीम हो जाती है। तन मन के साथ श्रद्धा भक्ति भाव से यदि सुने तो आनंद की सीमा जो है असीम हो जाती है, उसकी कोई सीमा ही नहीं रहती। तो हमें भगवान की कथा कैसे सुननी चाहिए? तन मन लगा कर। ये नहीं कि हमारा शरीर यहीं हो, मन कहीं हो, दोनों का होना बहुत जरूरी है। दोनों का एक साथ एक जगह होना बहुत जरूरी है। और 12वां जो लाभ है भगवान की कथा सुनने का, यदि भागवत की कथा निष्काम भाव से सुनी जाए, भगवान की कथा यदि निष्काम भाव से सुनी जाए तो कहते हैं, और निष्काम भाव से सुनी हुई कथा आलोक आनंद अमृत रस की क्या कराती है? आलोक आनंद और अमृत रस की अनुभूति कराती है। यही अनुभूति हमें हमारे गृहस्थ जीवन में रहकर चारों आश्रमों का मार्ग जो है, चारों आश्रमों का मार्ग का मार्गदर्शक बनती है। और 13वां जो लाभ है भागवत कथा सुनने का जो फल है, सुनने का जो कहते हैं भागवत सुनने का अधिकारी इस 84 लाख योनि में से मात्र मनुष्य को ही भागवत का सुनने का भाग्य नहीं सौभाग्य मिला है। भाग्य में जो हमें मिला है उसको तो हमको मिलेगा ही, लेकिन सौभाग्य क्या है? भगवान की कथा सुनना ये हमारे लिए सौभाग्य है। और 14वां लाभ जो है, 14 भगवान की कथा सुनने का जो फल है, इसके जो महिमा है, कहते हैं भागवत कथा के महात्म्य में हमने सुना क्या कि भक्ति के पुत्र, सुना नहीं है आगे सुनेंगे, इसमें भक्ति के जो पुत्र हैं ज्ञान वैराग, जो अचेत अवस्था में थे, वो भागवत कथा सुनकर ही ज्ञान वैराग की जो मूर्छा थी वो दूर हो गई। अब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? कहते हैं भागवत कथा क्या करी है? एकम भागवत शास्त्रम मुक्तिदानीम गर्जति, है ना? भागवत कथा करी है एकम भागवत शास्त्रम मुक्तिदानीम गर्जति। भागवत कथा जो है मुक्ति देने के लिए, मोक्ष देने के लिए मात्र एक भागवत शास्त्र ही गरज है। और बताओ, भागवत महापुराण की जो कथा है सिर्फ हमें मुक्ति मोक्ष देने के लिए गरजती है, क्योंकि शांति और संतुष्टि जिसमें है वो गर्जना, उसकी गर्जना से, उनके शब्द से हमें मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। और 16वीं जो लाभ है, फल जो है भागवत कथा सुनने का, श्रीमद् भागवत कथा जो है अपने धर्म में हमें कैसे रहने चाहिए, अपने धर्म में हमें कैसे रहना चाहिए, अपने धर्म में रहने वालों के लिए मुक्ति और परम शांति का ये सुगम और सरल रास्ता है। तो श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण ही सरल और सुगम रास्ता बनाती है श्रीमद् भागवत महापुराण। और इसमें 17वीं लाभ जो है, भागवत कथा प्रेत बाधा को दूर करती है। प्रेत पीड़ा विनाशिनी श्रीमद् भागवती कथा वार्ता। भागवत की कथा क्या करती है? प्रेत बाधा को भी दूर करती है। अब सोचो, और जो 18वीं लाभ है, जो एकाग्र चित्त होकर, एकाग्र चित्त मन से श्रद्धा भाव के साथ कथा सुनता है, तो वो सुनता है या फिर सुनाता है,
यदि जिनके जीवन में थोड़ा बहुत भी श्रद्धा नहीं हो तो वो भी यदि जानबूझकर या भूलवश कथा सुन ले तो उसके जीवन में भागवत कथा सुनने से उसके जीवन में क्या आता है, धर्म का संचार होने लगता है। ये भागवत की कथा जो है लाभान्वित करती है हमें और हमें पूर्ण फल देती है। श्रीमद् भागवत कथा जो है हमारे को मार्गदर्शन कराती है कि हमें अपना जीवन किस तरह से जीना। श्रीमद् भागवत कथा क्या है, ज्ञान अग्नि कुंड में भरा हुआ ये कथा अमृत है। ज्ञान अग्नि कुंड से भरा हुआ ये भगवान की कथा क्या है, अमृत कुंड है, कथा अमृत है। ऐसे तो अमृत 5 प्रकार के होते हैं, गीता अमृत, चनामृत और कथा अमृत 2 और है। इस ज्ञान अग्नि कुंड में क्या है, आनंद से भरा हुआ भक्ति ज्ञान वैराग्य गोता लगा रहे हैं। ज्ञान भक्ति वैराग्य ये आनंद से भगवान की कथा में क्या कर रहे हैं, गोता लगा रहे हैं। आनंद और सुख इसके बारे में थोड़ा एक लाइन में जान लें। आनंद जो है हमें संसार में नहीं मिलेगी और सुख जो है वो संसार में मिलेगी। तो आनंद कहाँ मिलेगी, तो वो है सिर्फ भगवान की कथा में ही मिलेगी। इसीलिए भगवान को क्या कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान की कथा क्या है, विश्व की उत्पत्ति पालन और सृजन करती है। इस प्रकार से भगवान की कथा है। और इस भक्ति ज्ञान वैराग्य को अपने जीवन में धारण करना है। यदि भगवान की इस भक्ति ज्ञान वैराग्य को अपने जीवन में धारण करना है तो क्या करना है, भक्ति के 2 मार्ग हैं। भक्ति की 2 मार्ग है, जो निर्गुण निराकार है, दूसरा सगुण साकार है। भक्ति 2 तरह से है, निर्गुण निराकार। ऐसे तो नवधा भक्ति जो है 9 प्रकार की है, लेकिन 9 प्रकार की भक्ति में जो है ना, भक्ति 9 प्रकार की है, लेकिन इनका जो रास्ता है भक्ति का वो 2 प्रकार से है। एक निर्गुण निराकार है भगवान और एक साकार निर्गुण साकार है। तो कहते हैं भगवान जो है हमें भक्ति योग के माध्यम से, है ना, भगवान भक्ति योग के माध्यम से हमें कहाँ लेके जाती है, भगवान के चरण कमल में। भक्ति योग के मार्ग से हमें हमारे जीवन को भगवान के चरण कमल में लेकर के जाती है। आए देखो, भगवान की भक्ति है ना, सगुण साकार भगवान की भक्ति जो है भोग के माध्यम और भोग विलास का मार्ग दर्शन कराती है। लेकिन निर्गुण निराकार की जो भगवान की भक्ति है ये योग से जोड़ती है। लेकिन हम जो है निर्गुण निराकार को जानने से पहले सगुण साकार भगवान के बारे में जाने। ये सब जो है जितने भी बातें जो है ये सब भगवान की कथा में आप लोग विस्तार पूर्वक सुनिएगा, क्योंकि ज्ञान की 2 प्रकार हैं। पहला शास्त्रोक्त ज्ञान, जो शास्त्र में लिखे हुए ज्ञान है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, शब्द ब्रह्म कहते हैं। शास्त्रोक्त ज्ञान जिन्हें हम शब्द ब्रह्म कहते हैं। और दूसरा है विवेकी ज्ञान, जिन्हें हम पर ब्रह्म परमात्मा कहते हैं, जो निर्गुण निराकार।
पर ब्रह्म परमात्मा तो निर्गुण निराकार है। और शास्त्रोक्त ज्ञान, शब्द ज्ञान, ब्रह्म जो है, जो शास्त्र में जो लिखा हुआ ज्ञान है ना, ये दो प्रकार के ज्ञान हैं। और वैराग्य के बारे में जाने, वैराग्य जो है दो रास्ता, दो रास्ता में ले जाते हैं वैराग्य हमें। एक शांति, दूसरा परम शांति। शांति क्या है? जो है शांति, भागवत कथा सुनते सुनते धीरे धीरे हमारे जीवन में शांति आती है। शांति, मौन होने की, एकदम हमको मौन धारण करने की प्रवृत्ति, जो विचार है हमारे मन में उठती है, ये शांति है। और परम शांति क्या है? जब हम मौन हो जाते हैं तो संसार की कोई बातें, कोई लेखा जोखा, कोई इधर उधर की बातें जो हमारे जीवन में नहीं उलझती है, सब सुलझती जाती है। ये परम शांति है। और परम शांति होने पर ही हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय।